Hello, I'm audible? Yes. Yes. Yes, yes. Yes. ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के इस ऑल नेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन फंक्शन में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम करता हूं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन गए 24 वर्षों से ये इसकी जब से स्थापना हुई है तब से आज तक लगातार ब्लाइंड चेस के लिए, ब्लाइंड चेस के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि हम गए 24 वर्षों में आज अनेक इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन भारत में कर सके और ब्लाइंड चेस को ऊंचाई तक पहुंचा सके। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी इंडिया का नाम हमने रोशन करने का प्रयास किया है। अभी तक हमने 35 टाइम्स हमारी टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की है और उसमें हमने काफी पारितोषिकों का भी हमने आवंटन किया है, उसमें पारितोषिक हमने प्राप्त किए हैं। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से ब्लाइंड चेस के लगातार प्रयासों के कारण आज ब्लाइंड चेस की जो ऊंचाई है और ब्लाइंड चेस का जो स्थान है वो भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जगत में भी फेमस हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। मुझे खुशी होती कि आज इस ओपन नेशनल टूर्नामेंट के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष और इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष मिस्टर डॉक्टर चारुदत्त जाधव जी हमारे बीच उपस्थित है और आज एज ए इनॉग्रेटर हमने उन्हें ही इनवाइट किया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर चारुदत्त जाधव जी का भी इस अवसर पर स्वागत करता हूं। उसी तरह यहाँ उपस्थित सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे जो दर्शक इस यूट्यूब स्ट्रीमिंग पे हमें लाइव देख रहे हैं उस सभी दर्शकों का भी मैं इस समय स्वागत करता हूं। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड का ये जो फर्स्ट ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप हमने नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया है, इसे जो पार्टिसिपेंट्स का जो प्रतिशत हमें मिला है, जो पार्टिसिपेशन का एंट्रीज जो हमें प्राप्त हुआ है, उससे ये पता चलता है कि भारत देश के कोने कोने से, चारों दिशाओं से इसमें पार्टिसिपेशन प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत गौरव की बात है कि इस कोरोना वायरस के, कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते भी हमारा चेस कहीं अफेक्ट नहीं हुआ। फर्क इतना पड़ा है कि हम जो फिजिकल टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट करते थे, आज हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को जुड़ना पड़ा। लेकिन ब्लाइंड लोगों के तरक्की के और डेवलपमेंट के मामले में ये बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूँ, क्योंकि केवल फिजिकली नहीं तो आज ऑनलाइन के क्षेत्र में भी हमारे ब्लाइंड लोग इतने डेवलप हो चुके कि आज ऑनलाइन नेशनल टूर्नामेंट करने में भी उनका बड़े पैमाने पे हमें सहयोग मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको मैं इस इंडिपेंडेंस डे की भी शुभकामना देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ एज ए इनॉग्रेटर और AICFB के विषय में अधिक जानकारी आपको देने के लिए हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष और IBCA के भी प्रेसिडेंट डॉक्टर चारुदत्त जाधव जी को वेलकम। चारू जी। Thank you. Thank you, Manish. Good morning, all the participants, chess friends, extended families of our chess friends, well-wishers of All India Chess Federation for the Blind,
द सपोर्टर्स ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, और ये लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए सारे हमारे फ्रेंड्स और वेल विशर्स। आज सही में एक इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए कि हम लोग फिजिकल से डिजिटल में मूव हो रहे हैं फॉर्मली। हाँ, हम लोग कुछ टूर्नामेंट्स ऑनलाइन किए हैं इसके पहले, वो एक एक्सपेरिमेंट था कि हम लोग कैसे इसको अडॉप्ट करते हैं, बट आज सही मायने में एक फॉर्मली हम लोग एक नेशनल ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और कोरोना के कारण इसका रिलेवेंस और बड़ा है, लेकिन ये जो दिन और ये जो एम्बिशन हम लोगों ने रखा था, इसकी नींव 2017 में ही डाली थी। और 2017 में जो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड को डिजिटाइज करेंगे, हमारे प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, हमारे प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारी चेस एक्टिविटीज हम लोग ऑनलाइन करेंगे। तो उसकी तरफ आज का एक दिन एक माइलस्टोन है। तो आज के पावन पर्व, स्वतंत्रता दिन के पावन पर्व पे सबसे पहले मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी पावन पर्व पे हम लोगों ने ये जो एक नया स्टेप लिया है, एक नई शुरुआत की है, इस सब के लिए मैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के सारे पदाधिकारी, सारे चेस प्लेयर्स और आप सबको उसकी बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड या हम लोगों ने सबने मिलके 1997 से क्या अचीव किया है उसके बात करने के बदले में हम आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं दृष्टि डालना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों ने जहां से शुरू किया था, जहां पहुंचे हैं, काफी हम लोग सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि जहां हम लोगों ने 1997 में शुरू किया था, हम लोग कुछ 10-12 लोग मिलके एक मिशन की शुरुआत की थी कि इंडिया में चेस का प्रसार हो, हर कोने में हो, और एक प्रोफेशनल अप्रोच से ब्लाइंड चेस को हम लोग बढ़ाएं। दूसरा गोल था हमारा कि ऐसा नेटवर्क तैयार हो कि जिस नेटवर्क से हम लोग हर एक चेस प्लेयर तक ब्लाइंड चेस को पहुंचाए। तीसरा गोल था हमारा कि सब सिर्फ देश में चेस खेले, यहां तक हमें लिमिट नहीं रखना है, हमें हमारे देश का नाम रोशन करना है, और इसलिए इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमारे प्लेयर्स ने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया। आज हमारे पास 20 से ज़्यादा मेडल्स इंटरनेशनल में हैं, अलग अलग टूर्नामेंट में, ओलंपियाड में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोगों ने मेडल्स लिए हैं। हम वही नहीं रुके, हम लोगों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज की, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, ओलंपियाड्स हो, और वो इतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज की कि आज हमारा जो गोवा का टूर्नामेंट है या ओलंपियाड जो 2012 का चेन्नई में किया था, वो एक बेंचमार्क माना जाता है, जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने किया था। तो एक देश को हम लोगों ने इंटरनेशनल फोरम पे एक नाम ऐसा काम किया है कि आज लोग वर्ल्ड में इंडिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दृष्टि से, क्योंकि हम लोग चेस को या स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स करके नहीं मानते हैं, हम लोग इसको एक नेशनल मिशन करके स्टार्ट किया था, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब हम लोग हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स का आज हम लोगों ने स्पीच सुना होगा, या पिछले प्राइम मिनिस्टर्स का भी स्पीच सुना होगा, हर प्राइम मिनिस्टर ने हमको आह्वान किया है एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री दैट वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। और हम सब लोग एज अ नागरिक, हमारा एक जिम्मेदारी है कि हमको नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना है। अलग अलग तरीके से हम लोग अपने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
हमारे पास लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, कोई टीचर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र में हमारे पास लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। वैसे ही हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मेंबर्स, हमारे सपोर्टर्स, चेस प्लेयर्स, एवरीवन अपने अपने पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी हम लोग छोटे मोटे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। वो नेशनल बिल्डिंग में उसका काम होता है, एजुकेशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनके लिए हम लोग जो भी सपोर्ट कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे। वैसे हमारे सारे लोग जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से जुड़े हैं वो हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं, और जो देश ने हमसे एक्सपेक्ट किया है कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। और यही स्पिरिट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी हम लोग को आगे लेनी है। अभी तक हम लोगों ने किया है और यही हमको आगे करना है। लेकिन आज ये ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच, आत्मनिर्भर भारत, या हर एक पर्सन ये भारत को बनाने में आगे बढ़ना है। तो आज मेरा एक आह्वान है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप सबको कि आज हम लोग जो भी करते हैं, आप चेस प्लेयर्स हैं, आप चेस खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, हम सब एक नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी में काम कर रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन छोटा हो बड़ा हो, आखिर में हम लोग ब्लाइंड चेस को देश में और इंटरनेशनल में एक रिकग्निशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हमारा विजन भी है कि इंडिया शुड बिकम वन ऑफ द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो भी हम लोग आज तक किया है या आगे हम लोग करने वाले हैं, ये एक नेशन बिल्डिंग का एक्टिविटी है। ये सब हम लोग ने सोचना है। यस, हम लोग प्रोफेशनली खेलते हैं, हमको हमारा गेम बढ़ाना है, हमको टूर्नामेंट जीतनी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है, ये भावना यही है कि हम लोग का एक कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग के लिए है। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और हम लोग देश ने हमें कुछ देना है। यस, देश ने हमारे लिए करना है, देश हर सिटीजन के लिए करता है, लेकिन हम भी पीछे नहीं है देश के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये स्पिरिट लेके हमको हमारा आगे की जर्नी, आगे का विजन और आगे का जो हमारे गोल्स है, उस गोल्स के तरफ हमको बढ़ना है। और आज के ये पावन पर्व पे मैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष के नाते से, और ये मिशन जब से शुरू हुआ है उस शुरू से मैं इसमें जुड़ा हूँ, उस नाते से मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि आज से हम लोग कुछ नए गोल्स के ऊपर काम करेंगे। हमारा अगला डेकेड 2020 से लेकर 2030 तक हमारा डेकेड का हमारा विजन क्या होगा, हमारा कंट्रीब्यूशन हर एक छोटा चेस प्लेयर, जो बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट प्लेयर है और एडवांस प्लेयर हैं, जो नए ज्वाइन हुए हैं, जो पुराने से, हर एक पर्सन ये मिशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ओर से। और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि लोगों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है और आगे कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और यही मिशन हमको देश को इंटरनेशनल पे टॉप पे लेके जाने के लिए हमको काम में आएगा। 2017 में हम लोगों ने डिजिटाइजेशन स्टार्ट किया था, अपना ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की स्ट्रैटेजी 3.0 हम लोगों ने उसके ऊपर काम करने को शुरू किया था। और वो स्ट्रैटेजी का जो प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी हद तक वो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी बनाया है। एक्चुअली आज के दिन में हमको काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आपको लॉन्च करने थे। कुछ प्लेटफॉर्म्स हमने बिल्ड किए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स थोड़े डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कोरोना के कारण, लेकिन हम लोग उस राह पे है। हम लोग सिर्फ टूर्नामेंट ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हमारा ऑनलाइन कैंप रहेगा, इसमें सिर्फ लाइव टूर्नामेंट, लाइव ट्रेनिंग्स नहीं होंगे, हम लोग के डिजिटल ट्रेनिंग, जो प्री रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगे। तो कोई भी चेस प्लेयर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से
वो पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी अपनी ट्रेनिंग्स कर सकता है। हम लोग हर चेस प्लेयर्स के लिए एक प्लान करेंगे, उनका डेवलपमेंट प्लान, और हर प्लेयर को एक एक फ्रेमवर्क पे डालेंगे और उस फ्रेमवर्क को हम लोग चेस लीग कहेंगे। और वो चेस लीग 6 डिफरेंट लेवल पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। हर प्लेयर एक कैटेगरी में होगा और हर कैटेगरी से उसको विजन होगा, उसको गोल होगा कि एक कैटेगरी से नेक्स्ट कैटेगरी में वो कैसा जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग A to F कैटेगरीज करेंगे। हर एक प्लेयर आज के बाद उसको इंफॉर्मेशन चली जाएगी सितंबर एंड तक कि वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, ABCDEF, और उनको एक टारगेट रहेगा कि वो F से E में कैसा जाए, E से D में कैसा जाए। उससे हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। जैसे हमारे प्लेयर्स F से E में जाएंगे, E से D में जाएंगे, D से C में जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे प्लेयर्स नेशनल ए में टॉप ए में पहुंचे, मैक्सिमम प्लेयर्स नेशनल टॉप ए में पहुंचे, और हम लोग एक नया कैटेगरी क्रिएट करें जो A+ और A++ हो। ये हमारा सबसे पहला विजन है जिससे हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। और ये होने के लिए हमको उस प्लेयर को उसकी कैटेगरी के हिसाब से ट्रेनिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे और वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। उसी हिसाब से उस कैटेगरी के अलग से टूर्नामेंट्स भी हमको कंडक्ट करना पड़ेंगे। हर कैटेगरीज के लिए अलग टूर्नामेंट्स करने पड़ेंगे। तो जैसे हमारे जो जो जोनल्स और नेशनल्स और स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं, वैसे ये कैटेगरी टूर्नामेंट्स भी होंगे। हर प्लेयर का एक नेशनल रेटिंग होगा, नेशनल रेटिंग कैलकुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस हम लोग कैलकुलेट करके उनको, तो ये एक इंडिकेटर होगा हम सबको, हम सब चेस प्लेयर को, कि आज मैं 1200 नेशनल रेटिंग पे हूँ, मुझे 1400 पे जाना है, उसके बिना मैं ग्रेड ई में नहीं जा सकता हूँ। तो ये टारगेट लेके हम लोग जब एक हर चेस प्लेयर जो भी हो, वो 1000 पे स्टार्ट करे, बिगिनर्स हो, नया चेस सीखा हो, हर पर्सन एक एम्बिशन लेके चले और वो एम्बिशन को स्मॉल माइलस्टोन्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और ये जो माइलस्टोन्स होगा वो जो ग्रेड F, E, D और A तक हमें जाना है, और ये सब हम सब मिलके काम करेंगे। लेकिन जब ये हम सोचते हैं, इसमें प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपना पर्सनल गेम आगे करना सिर्फ उतना ही नहीं है। हम एक स्टैंडर्ड से नेक्स्ट स्टैंडर्ड लेवल पे, एक लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाएं, उतना ही नहीं है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो हम लोग हमारे बाकी भाई हैं उनको भी सपोर्ट करें और उनको भी आगे लाए। उसका मैं एग्जांपल देता हूं। जब मैंने चेस खेलना शुरू किया था 1983-84 में, और 84-85 में हम लोगों ने चेस को बढ़ाना शुरू किया, प्रमोट करना एक रियल सेंस में। तो एज अ चेस प्लेयर हमें चेस खेल के हमको हमारी कैपेबिलिटी तो डेमोन्स्ट्रेट करनी ही थी, लेकिन हम लोगों ने चेस का प्रमोशन के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, स्कूल्स में जाके सिखाने के लिए शुरू किया। तो वो एक दायित्व हम लोगों ने लिया। उसके बाद हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आए, जैसे पहले हमारे जनरेशन में मदन बागायतकर, संजय करंदीकर या मैं था। मेरे नेक्स्ट जनरेशन में स्वप्निल शाह, शिरीष पाटिल ज्वाइन हुए। उसके बाद जो नए जनरेशन आए, बाकी सब स्टेट से हमें प्लेयर्स मिले, महिपाल सिंह जी मिले, जो अच्छे प्लेयर्स हमको साउथ से मिले। आज के हमारे बीच में मुत्तुरामन जी नहीं है, मुत्तुरामन जी हैं, या ईस्ट से हमें कुछ प्लेयर मिले, नॉर्थ से हमें कुछ प्लेयर मिले, वेस्ट से हमें कुछ प्लेयर्स मिले। तो ये सारे प्लेयर्स जुड़ते गए अलग अलग जनरेशन में, और हर जनरेशन में चेस प्लेयर्स ने अपना खुद का गेम इंप्रूव किया और अपना खुद गेम का पूरा प्रमोट किया, लोगों को सिखाया अपने अपने हिसाब से, या जो हिसाब से कंट्रीब्यूट। इसलिए आज हम लोग ये 20, 22, 23 साल से 1997 से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, चेस यहाँ पहुंचा है। मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लास्ट कुछ 5, 6, 7 साल में ये स्पिरिट थोड़ा पीछे पड़ा है। और लेकिन ये कुछ जो ये एक जनरेशन है, ये जनरेशन ने ये स्पिरिट को आगे नहीं लिया। लेकिन एक हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि उसके बाद की जो जनरेशन है, वो बाद की जनरेशन भी आगे आ रही है और वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो एक छोटा गैप था, वो गैप चला गया है। जैसे आज के जनरेशन में मैं देखता हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहूंगा, लेकिन मैं
एक एक नाम बोलता हूँ, वो इंडिकेटर्स होंगे, जैसे सौरव मिश्रा है, आर्यन जोशी है, हमारे किशन गांगुली है, विरल त्रिवेदी है, पंकज है। ये जो लोग हैं, या इवन मिलिंद कामत हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, ये इन्होंने भी कुछ जिम्मेदारी ली है कि हम नए चेस प्लेयर्स कैसा तैयार करें, जिनको चेस नहीं आता है उनको चेस कैसे सिखाया जाए, जिनको बिगनर्स में हैं उनको इंटरमीडिएट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो हर पर्सन ने अपनी ओर से कोशिश की है, और यही हमको आज ये जो आप 100 चेस पार्टिसिपेंट्स ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये एक दायित्व हम लोगों ने लेना है, और ये दायित्व हम लोग को, हमको जो भी हमारी चेस फैमिली है उसको ये एक्सप्लेन करना है कि हमको खेलना है। यस, आप खेल के एज अ चेस प्लेयर आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो आपको निभाना है, क्योंकि उसी हिसाब से आप साइटेड में जाके हमारे ब्लाइंड चेस फील्ड का नाम लेकर रोशन करेंगे, देश में हमारा नाम रोशन होगा, और उसमें से ही हमारे प्लेयर्स इंडिया में जाके देश का नाम रोशन करेंगे। और जब हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा, जैसे आज हमारे पास ए लेवल पे 20 या 22 प्लेयर्स हैं, जब हमारे प्लेयर्स 500 प्लेयर्स, 1000 प्लेयर्स ए लेवल तक पहुंचेंगे, तभी हमारा स्टैंडर्ड उस लेवल पे पहुंचेगा जहां हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया ऑल्सो इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज, 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि ये हमें करना है, हम सब आज जुड़ेंगे। तो ये इनॉग्रेशन सिर्फ ये इनॉग्रेशन नहीं है आज का, ये एक मैं पावन पर्व, एक पावन महोत्सव के मानता हूं कि जहां हम लोग ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की फैमिली या ब्लाइंड चेस की फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली आज सब हम लोग मिले हैं, और एक शपथ लेंगे कि हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। और इसमें हम लोग अकेले नहीं है फ्रेंड्स। मैं ये जो गोल्स मैं बता रहा हूँ, ये गोल्स ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए हैं। उनके जो पदाधिकारी हैं, जैसे मनीष जी हैं, स्वप्निल जी हैं, हमारे जो जोनल लीडरशिप हैं, जैसे नॉर्थ में रामनिवास जी है, संदीप मीनास जी हैं, ईस्ट में अमर जी हैं, और कांचन जी हैं, साउथ में विघ्नेश जी हैं, डॉक्टर साई बाबा गौड़ जी हैं, वेस्ट में हमारे विरल जी हैं, पंकज जी हैं। तो ये जो नेक्स्ट लेवल लीडरशिप है जोनल की, वैसे ही हमारे सारे स्टेट बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप को आपका सबका सपोर्ट लगेगा, और हम लोग ये मिशन आगे करेंगे। मैं आज कुछ गोल्स अनाउंस कर रहा हूं। ये मैंने मिशन बोला, लेकिन हमारा मिशन सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये हम लोग कैसा जान सकते हैं। तो मैं ये कुछ गोल डिफाइन करूंगा। ये गोल्स हमें हेल्प करेंगे हमारा विजन। तो ये गोल्स हमारे हैं जो अगले 10 साल के लिए है, और ये 10 साल के लिए 10 साल में हमको कहाँ पहुंचना है, वो हमारा विजन है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमारे लाइफ में आ रहा है। 2023 हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। वो हमारा एक सिल्वर जुबली ईयर है। हम लोग 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगले 2 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स हाथ में लिए हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हमको 2023 तक कंप्लीट करने हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या हमको, और उस 2023 को हम लोग जो सिल्वर जुबली है वो ऐसा सेलिब्रेट करें कि हमारी जो 25 साल की जर्नी है वो एक केस स्टडी हो स्पोर्ट्स फेटर्निटी के लिए, सिर्फ डिसेबल के लिए नहीं, कि इवन साइटेड स्पोर्ट्स फेटर्निटी के लिए। और कुछ एम्बिशियस प्रोग्राम्स हम लोग 2023 तक लेंगे। उसके बाद, और वो 2023 सिर्फ हमारे ब्लाइंड चेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2023 ये एक साल हमारे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल है। हम सारे देशवासी, हमारी स्वतंत्र दिवस की 75वीं हमारी सालगिरह होगी, तो वो ईयर भी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उस 75वीं सालगिरह को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक जर्नी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 2 साल में हमको वो करना है। जैसे मैंने बोला, नेशन बिल्डिंग,
तो हमारे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेशनल बिल्डिंग को होगा। और हम लोग देश को बताएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को बताएंगे कि हम लोग ब्लाइंड हैं, हम लोग पर्सन में डिसेबिलिटी हैं, बट हम लोग मोहताज नहीं है। हम लोगों ने 25 साल में नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है, देश का नाम रोशन करने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और ये 25 साल में हम लोगों ने यहाँ तक देश को स्पोर्ट्स में लाया है। और यही हमारी विजन है कि अगले 10 साल में 2030 में इंडिया एक वर्ल्ड का टॉप कंट्री बनेगा। तो इस विजन को लेके हम लोग काम शुरू करेंगे। गोल्स ऐसा होंगे, तो ये गोल्स नंबर 1, हमारे देश में 110 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हम लोग को ये विजन अचीव करना है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा चेस ग्रासरूट लेवल तक पहुंचना है। तो पहला गोल मैं आप सबको देता हूं। ये सब गोल्स हमारी जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की लीडरशिप, जो स्टेट बॉडीज का ही नहीं है, हमारे हर एक चेस प्लेयर्स, हर एक वेल विशर्स सबका है कि हर 110 डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की एक नोडल बॉडी हो, एक नोडल एंटिटी हो, वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। ये नोडल एंटिटी मीन्स क्या? ये नोडल एंटिटीज मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक चेस प्लेयर को चेस खेलना है, उसकी चेस की खेलने की इच्छा हो गई तो वो चेस कैसे सीख सकता है। जो सीख रहा है वो अपनी एस्पिरेशंस, हमको स्टेट प्लेयर बनना है, नेशनल प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, फिडे मास्टर बनना है, इंटरनेशनल मास्टर बनना है, ग्रैंड मास्टर बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जो भी उसके एस्पिरेशंस हैं, उस एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचना है। तो इकोसिस्टम बनना एक काम जो हम लोगों ने 2017 से स्टार्ट किया था, वो कंटिन्यू होगा। लेकिन पहला जो गोल होगा वो इकोसिस्टम ग्रासरूट लेवल पे कैसा पहुंचे, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एक नोडल बॉडी होंगी। 97 में हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कि नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो, हर स्टेट में बॉडी हो। तो आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ नेक्स्ट लेवल ऑफ नेटवर्क कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक नोडल बॉडी हो और उसके थ्रू हमारी चेस का सपोर्ट हम लोग पहुंचाएं। दूसरा, हर एक चेस प्लेयर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े। हर एक नोडल बॉडी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एकेडमी, हर एक कोच, हर एक आर्बिटर, हर एक वेल विशर हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहिए। हम लोगों ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म 2017 से विजुअलाइज किया था, बनाया। आज कोरोना के दिन में वो हमें काम आ रहा है। हमारा विजन ही था कि हम लोग डिजिटाइज बने, लेकिन आज की जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें वो बहुत रिलेवेंट हो गया है। और जस्ट बिकॉज हम लोग इस सिचुएशन में आ रहे हैं इसलिए हम लोग डिजिटाइज नहीं हो रहे हैं। ब्लाइंड चेस ने ये स्टेप्स 2017 में शुरू कर रहे थे और उसका फायदा आज हमें हो रहा है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन में हम लोग फिजिकल मोड से डिजिटल मोड में मूव हो रहे हैं। तो हर एक पर्सन इससे जुड़ना चाहिए और तो ही हम लोग ये जो मूवमेंट है उसको हम लोग सही मायने में आगे लेके जा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड गोल है। तो चेस में, ब्लाइंड चेस में जो भी जुड़े वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहिए। नंबर 3, आज तक हम लोगों ने हमें रिस्ट्रिक्ट रखा था सिर्फ हमारे ब्लाइंड चेस कम्युनिटी के लिए, और इसी कारण हम लोगों ने जो अचीवमेंट्स की है, इतने कम साल में 400 से ज्यादा टूर्नामेंट, 35 से ज्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, 4 मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, 20 से ज्यादा मेडल विनिंग परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कंट्रीब्यूशन कि वहां जाके हमारे जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाए, जैसे 2006 में टॉक 64 वर्ल्ड का फर्स्ट टॉकिंग स्पीच इनेबल चेस सॉफ्टवेयर हम लोगों ने वर्ल्ड को दिया। पहले डिजिटल चेस बुक, टॉकिंग चेस बुक्स हम लोगों ने बनाए जो वर्ल्ड को दिए 2006 में, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड के हिसाब में हो, सिर्फ ऑडियो नहीं लेकिन देसी स्टैंडर्ड में हो। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल में कंट्रीब्यूट किया है और इसी को ही रिकॉग्नाइज करके वर्ल्ड ने इंडिया को लीडरशिप रोल दिया। 2017 में इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली। आज मैं वर्ल्ड का प्रेसिडेंट हूं। 1958 से वर्ल्ड चेस बॉडी काम कर रही है, इंटरनेशनल ब्रेल चेस एसोसिएशन।
इंडिया ने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन 98 में किया, हम लोग 40 साल पीछे थे, लेकिन वो गैप हम लोगों ने कम करने की कोशिश की है, और वो गैप सिर्फ कम हम लोगों ने नहीं किया है, तो हम लोग आज इंटरनेशनल में लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल चेस को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। हम इस पर उसको हमको इसका गौरव होना चाहिए। और आप अभी देखिए हमारे हमारे देश 10-15 साल से हर चीज में लीडरशिप पे जाना चाहता है। हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंसमेंट किया है या ये दिया है कि हम लोगों ने हर क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हो वहाँ इंडिया लीडरशिप में होना चाहिए। और ये साल जो आत्मनिर्भर भारत का जो अनाउंसमेंट किया है, उनके जो फ्रेमवर्क हैं, वो सारे फ्रेमवर्क हमारे लिए, सारे प्रिंसिपल्स हमारे लिए भी लागू होते हैं। हम लोग कैसे आत्मनिर्भर हो, और इसीलिए मैंने जो बताया आपको कि ये जो गोल है कि हमारे हर प्लेयर जुड़ना चाहिए, हर पर्सन जुड़ना चाहिए, कि उसी हिसाब से हम लोग आत्मनिर्भर बने। कैसे? तो नेक्स्ट गोल है कि हर हमारा पर्सन, आर्बिटर हो, कोच हो, वेलविशर हो, प्लेयर्स हो, पदाधिकारी हो, जो भी हो, अब हमारे प्लेयर्स के रिलेटिव्स हो, हर एक पर्सन इस मिशन में ज्वाइन होके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वो कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है? आप कोई भी एक नया जब ब्लाइंड पर्सन मिला उसको चेस सिखा सकते हैं, चेस सिखा सकते हैं। टूर्नामेंट जब हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ प्लेयर टेक्निकली अच्छे हैं, तो ये हमारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको आप लोगों तक कैसा पहुंचा सकते हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। आप खुद एक चेस प्लेयर हैं, आप अपने नेक्स्ट लेवल पे आप ट्रेनिंग कैंप्स कंडक्ट कर सकते हैं। हम लोग वो प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ये सब फॉर्मल होगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे आप अलग जाके 5 लोगों को सिखाने की कोशिश मत कीजिए। आप सिर्फ हमारे पास आइए कि हम ये करना चाहते हैं, ये जो नेशनल फ्रेमवर्क बनाया उस फ्रेमवर्क में हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, और आप कंट्रीब्यूट उसमें आके, एक प्लेयर ने 5 प्लेयर को भी सिखाया, तो आज हम लोग 500 प्लेयर को सिखा सकते हैं, और 500 प्लेयर नेक्स्ट 5 प्लेयर को सिखा सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट 2500 प्लेयर्स को सिखा सकते हैं। तो ये एक मिशन लेके हमको चलाएगा। इसमें सिर्फ चेस सिखाना नहीं है, ये इस डिजिटल मूवमेंट में उनको ज्वाइन करना है, और हर चीज में हम लोग को आत्मनिर्भर होना है। यस, हम लोग साइटेड लोगों को भी हेल्प लेंगे, लेकिन साइटेड लोगों की हेल्प हम लोग मिनिमम लेंगे, क्योंकि हम लोग दूसरे पे डिपेंड होंगे तो हम लोग का प्रोग्रेस लिमिटेड होगा। और हम लोगों ने देखा है कि 90s में, 2000s में हमारे जो उस वक्त के प्लेयर्स थे, वो जो हमारे वेल विशर्स थे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और देश को आगे लेके जाना है अगले 10 साल में, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा चौथा गोल है। हर पर्सन ने एक अपने खुद के लिए गोल रखना है हर साल में, कि ये साल में मैं नए 10 प्लेयर्स लाऊंगा, मैं नए 10 प्लेयर्स को सिखाऊंगा, मैं नए 50 प्लेयर्स को डिजिटली इनेबल करूंगा। ये गोल हम लोग खुद के लिए सेट करेंगे। दूसरा गोल, मैं एज अ चेस प्लेयर, मेरा आज ये फ्रेमवर्क पे मेरा ये लेवल है, FAEDE जो भी है, मैं अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में मेरा लेवल ये चेंज होगा, अगले 6 महीने में ये होगा, 2021 में मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, 2021 में यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, और 2023 में मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। ये सेल्फ गोल भी आप सेट करें, और ये जब सेल्फ करेंगे और रखेंगे, बनाएंगे, और हम लोग जो इकोसिस्टम अभी बना रहे हैं, अभी हमारा प्लान है कि हम लोग इन गेम्स के सीरीज ऑफ ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, मिडल गेम के ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जो टैक्टिक्स हो, कॉम्बिनेशन हो, ओपनिंग, तो ये सारे आपको अवेलेबल होंगे, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होंगे और रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे। तो ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे। और जब हर पर्सन अपना एम्बिशन सेट करेगा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में सबके पास ये गोल होना चाहिए। देखिए हमारा देश कहाँ जाएगा। रशिया ने यही किया था, और यही फ्रेमवर्क हम लोग को लाना है। और ये 2 गोल्स हर इंडिविजुअल जो आज यहाँ ज्वाइन हुए हैं, और यही हम लोग जो आज ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनके तक हमारा पहुंचाने का काम हमारा एक चौथा गोल है। 5वां गोल हमारा है जो हमारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जहाँ शॉर्टफॉल है, जो शॉर्टफॉल हम लोग क्विकली खत्म करें। 6ठा गोल हमारे पास जो सपोर्ट सिस्टम है, साइटेड चेस प्लेयर्स हैं, साइटेड कोचेस हैं, आर्बिटर्स हैं, हमारे खुद में
हमारे पास कोचेस हैं, उनको लेके जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इमीडिएटली बनाने को शुरू करना है। ट्रेनिंग सिलेबस जो है, जो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में जो 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 है, वो एक एग्रेसिव मोड में हमको शुरू करना है। इस पे कुछ फ्रेमवर्क लेवल पे काम हुआ है, लेकिन वो हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो ये सब पैरेलल होगा। ये गोल नंबर 6 है। और उसके बाद गोल नंबर 7 होगा कि हम लोग एक नेशनल लेवल प्लान अनाउंस करेंगे। उसमें एक मेजरमेंट मैट्रिक्स होगा। हर स्टेट बॉडी को एक टारगेट्स होंगे, हर नोडल बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे उसमें टारगेट होंगे। तो टारगेट ऐसे होंगे कि हमें कितने नए चेस प्लेयर्स आए, हमारे कितने प्लेयर्स का लेवल इंप्रूव हुआ, हमारे कितने प्लेयर्स ने साइटेड में पार्टिसिपेट किया और उसमें लॉरेंस अचीव किए, हमारे कितने प्लेयर्स ने नेशनल लेवल पे, हर स्टेट बॉडी कि कितने प्लेयर्स हम लोग नेशनल पे टॉप में है, उसका एक रैंकिंग इंप्रूव हुआ। ये सारे मेजरमेंट मैट्रिक्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और ये स्टेट बॉडी के लिए भी गोल होगा कि हमारे आपके प्लेयर्स उस लेवल पे जाने चाहिए, उसके लेवल आपको काम करना है। आप लोगों ने कितने टूर्नामेंट्स कंडक्ट किए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ये सारे पैरामीटर्स पे हम लोग ये इस पूरे मिशन को इवेल्युएट करेंगे। और ये काम, और ये सब मैन्युअली नहीं होगा, इसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने को शुरू करेंगे। शुरू में कुछ मैन्युअल होगा और बाद में ये डिजिटाइज होगा। तो आज मैं आप सबको ये आह्वान करता हूं कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है। हर पर्सन जो भी हो, जो भी कैपेसिटी में हो, चेस प्लेयर हो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करे, स्टेट लेवल पे काम करे, नेशनल लेवल पे काम करे, कोच हो, वेलविशर हो, हर आदमी के दो टाइप के गोल्स होंगे। एक पर्सनल गोल कि वो पर्सनली कहाँ पहुंचना चाहता है, और दूसरा जो हमारे ब्लाइंड चेस के बढ़ाने के लिए। और फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग आज तक जुड़े हैं जिनको आज के पर्व में मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हम जहाँ पहुंचे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ हैं। तो मैं पहले शुरू करूंगा, हमारे जैसे क्रिकेट में हम लोग सचिन तेंदुलकर को भगवान मानते हैं, वैसे हमारे चेस के भगवान विश्वनाथ आनंद जी, उनका मॉरल सपोर्ट हमको रहा है। 1989 से मैं उनके पर्सनल टच में हूँ। आज तक हम लोगों ने जो प्लान किया था, जो जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हम लोगों ने उनको बताया हम लोगों ने क्या क्या करना चाहते हैं। उनका मॉरल सपोर्ट मिला, उनका काइंड सपोर्ट मिला। उन्होंने हमारे जो चेस को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी काम किया है। काफ़ी हमारे चेस प्लेयर्स को उन्होंने मार्गदर्शन किया है, और उनका मॉरल सपोर्ट हमारे पास है। और आज मैं ये जो कॉन्फिडेंटली आपको मैं बोल रहा हूँ या ये सब कर रहा हूँ, इसके पीछे का एक जो शक्ति है कि विश्वनाथ आनंद जैसे एक पर्सन, एक आइडल हमारे सबके लिए, ये हमारे पीछे है। हमका उनका मॉरल सपोर्ट हमारे लिए। वैसे ही बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स जो हैं, चेस प्लेयर्स हैं, हमको सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो ये एक जो चेस फ्रेटर्निटी है, इन्होंने हमें सपोर्ट किया है और उनका सपोर्ट हमको आगे मिलेगा। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंपॉर्टेंटली ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड, सॉरी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो साइटेड की है। ये जो हमारा स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देश में है, इनका हमें सपोर्ट मिला है। 2008 से हमको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला है। हाँ, हमें पता है कि वो जो सपोर्ट है काफ़ी नहीं है, बट हाँ शुरू हुआ है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने ब्लाइंड चेस को रिकॉग्नाइज किया 2006 में। हमारे डीवी सुंदर, मिस्टर डोंगरे, मिस्टर भरत सिंह, इन्होंने हमको सपोर्ट किया। आज भी मिस्टर सुंदर वर्ल्ड बॉडी में, फिडे में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनका सपोर्ट, काफ़ी सपोर्ट हमको है। तो ये हमारी प्लस पॉइंट है कि ये ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमसे जुड़ी है, इनका सपोर्ट हमको लेना है। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जब हम लोगों ने शुरू किया, तभी जैसे माई चेस ऐप, असीम परेरा और माई चेस ऐप, इन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमको मोबाइल ऐप उपलब्ध करके दिए। ट्रेसर लैब, जिन्होंने हमको रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध करके दिए। उसके बाद हमारे जो इंडिविजुअल वेल विशर्स और सपोर्टर्स हैं, शेखर साहू सर, गोखले सर, महापात्रा जी,
चेस बेस ने हमको जो सपोर्ट किया था, वो जो पुराना सपोर्ट जिन्होंने किया था, वो सारे लोग का सपोर्ट, उनमें से कुछ लोगों का सपोर्ट अभी भी है। कुछ लोग हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे आए और हमको सपोर्ट करे। जो नए लोग हमने ज्वाइन किए हैं, जैसे देवांशी राठी जी है, उनका फाउंडेशन है, ये लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया के बहुत सारे मीडिया, हमारे फ्रेंड जर्नलिस्ट जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो उन्होंने इनको प्रमोट किया है, उनका हमको सपोर्ट मिला आज तक, आगे उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, सबसे बड़े स्पॉन्सर्स गए 25 साल में जो टाटा ग्रुप, जिन्होंने हमको बहुत बड़े तरीके से स्पॉन्सर किया था, इसलिए हम लोग कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स कर सके। उसके बाद जो HDFC है, जिन्होंने हमको रेगुलर सपोर्ट किया, या अभी नए हमारे सपोर्टर्स हैं कॉर्पोरेट, जैसे इंडसइंड बैंक है जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। पास में GTL लिमिटेड ने सपोर्ट किया था। ये सब लोग, ये जो जो पहले जुड़े थे, ये सब लोग हम चाहते हैं कि हमको आगे आए। या हमको पता है आज हमको कॉर्पोरेट सपोर्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो नया मिशन हम लोगों ने देश के लिए लिया है, मैं मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सब ज्वाइन होंगे और हमें हमें सपोर्ट करेंगे। और इनका सपोर्ट लेके, ये सपोर्ट मिलाना एक हमारा अलग गोल है कि हाँ ये कैसे, ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा कैसे पूरे हमारे लोग जो ज्वाइंट हो, जो ज्वाइंट है, उनके कंट्रीब्यूशन बढ़े, जो ज्वाइंट वापस हो जाएं या नए लोग ज्वाइन हो गए, ये हमारा एक अलग गोल है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट गोल कि हम लोग ब्लाइंड चेस फ्रेटर्निटी के लिए लिमिटेड ना हो। हमको, हम जो कर रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, ये लोगों को बताना चाहिए। लोगों को हम लोगों ने बताना को एक लेसन देना चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ अ लिमिटेशन, हम लोग हमारे जो केस स्टडीज, हमारे सक्सेस जो हम लोगों ने लिए, इंडिविजुअल प्लेयर्स उनकी केस स्टडीज, स्टेट बॉडीज की केस स्टडीज, नेशनल बॉडीज की केस स्टडीज लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए हम लोग को सोशल नेटवर्किंग पे एक्टिव होना है। और इसलिए मैं थर्ड गोल हर इंडिविजुअल को देता हूं, आप सब हमारे जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हुए हैं उस पर ज्वाइन हो। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या ASF की वेबसाइट हो, हम सब उसमें ज्वाइन होना है और हर चीज में हमको प्रमोट करना है। जैसे पहली चीज, आप सब लोगों ने ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज, जिन्होंने उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये हर चीज जो हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उसको लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद चारू जी, आपका आवाज गया है। म्यूट हो गए मेरे ख्याल से चारू जी। सर माइक इज ऑफ। देश में देश देश में मिनिस्ट्री हमको रिकॉग्नाइज करे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी हमको रिकॉग्नाइज करे, तो ये रिकॉग्निशन मिलाना हमारा 8वां गोल। सो ये 8 गोल्स तभी पूरे होंगे जब हम लोग ये सब करेंगे। और फिर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बताएंगे, 25 साल में हम लोगों ने किया, आज भी हम डिजर्व करते हैं कि ये गेम को रिकॉग्नाइज करे, हमारे प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करे, उनको अवार्ड दिया जाए, अर्जुन अवार्ड दिया जाए, खेल रत्न अवार्ड दिया जाए, जो हमको हमारे ब्लाइंड चेस को नहीं मिलता है। ये आज भी हम लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी ब्लाइंड चेस को मार्केटिंग नहीं किया है, तो ये मार्केटिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग शुरू करेंगे और हर स्टेक होल्डर को बताएंगे कि ब्लाइंड चेस डिजर्व करता है सपोर्ट, गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट का। हम रिकॉग्नाइज सपोर्ट डिजर्व करते हैं, रिकॉग्निशन कि हमारा गेम रिकॉग्नाइज करे, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट मिले, हमारे टूर्नामेंट को सपोर्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, उनको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिले, उनको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इक्वल स्टेटस मिले जो बाकी स्पोर्ट्स में मिलता है। इस विजन से हम लोग ये काम वापस सब मिलके स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आज हम लोग ने किया है, और उसमें जो लोगों ने सपोर्ट किया उन सबको मैं धन्यवाद कहता हूं। और आप सबको वापस एक बार आह्वान करता हूं कि इस मिशन में जुड़े,
और हम सब मिलके हमारे देश को और सही मायने में हर पैरामीटर में वर्ल्ड में बेस्ट बनाए। और ये जो 8 गोल हम अचीव करेंगे तो हम लोग वर्ल्ड में बेस्ट बने। आए आए सब मिलके शपथ ले कि हम ब्लाइंड चेस को एक नई ऊंचाई दे और सही मायने में एक स्पोर्ट्स में अपने हिसाब से नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। हर प्लेयर्स को मैं बधाई देता हूं और ऑल द बेस्ट देता हूं ये टूर्नामेंट के लिए। और फॉर्मली अनाउंस करता हूं कि ये फर्स्ट नेशनल ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड इनॉग्रेट हुई है, इसका मैंने उद्घाटन किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद चारू जी, आपने काफी अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमारे सभी प्लेयर्स के लिए और दर्शकों के लिए किया है। और सभी यहाँ जुड़े सभी लोगों का सहयोग हमें जरूर प्राप्त होगा और आपने जो गोल डिसाइड किए हैं उसमें भी हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं सारे प्लेयर्स को और सारे हमारे जो यहाँ लोग जुड़े हैं वो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, या मुझे बताने में खुशी होती है कि आज जो ब्लाइंड चेस की डेवलपमेंट इतनी जो हुई है गए 23-24 वर्षों में, इसमें जो योगदान हमें मिला है वो सबसे ज्यादा योगदान ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के माध्यम से डॉक्टर चारू जी के प्रयासों से मिला है। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो गोल फिक्स किए थे वो गोल्स को हम लोगों ने तो खाली इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन वो गोल डिसाइड करना और ब्लाइंड चेस की ऊंचाइयों को बढ़ाना, इसमें जो मेन किसी ने अगर पार्टिसिपेशन किया होगा और जो अधिक कोशिश की होगी और जिन्होंने प्रयास किए वो हमारे डॉक्टर चारुदत्त जादव जी है। तो आज इस अवसर पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चारू जी को कि आज ब्लाइंड चेस को इस लेवल पे पहुंचाया आपने। धन्यवाद। नहीं मनीष जी, मैं ये एग्री नहीं करता हूँ। हर एक पर्सन ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है इस जर्नी में, और हर एक पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन डिजर्व्स द क्रेडिट। मैंने सिर्फ एक लीडरशिप दी है, लेकिन लीडरशिप तभी आती है जब हमारे साथ सारे लोग जुड़े हो। तो हर एक पर्सन का इसमें बड़ा रोल है इस सक्सेस में। ईच एंड एवरीबॉडी हु इज जॉइंड टुडे एंड हु हैज नॉट आल्सो जॉइंड। तो हमारा सबका एक जॉइंट क्रेडिट है मनीष जी। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। थैंक यू चारू जी। ये सही है कि आपको सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, इसीलिए हम लोग इस लेवल पे पहुंचे। लेकिन जो लीडरशिप होती है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि लीडरशिप के ही पीछे सब बढ़ते हैं। तो एक बार सभी का, मैं प्लेयर्स का भी जिन्होंने सहयोग दिया है और जो चारू जी का भी सपोर्ट हमें मिला है और सहयोग मिला है, तो मैं सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं इसके बाद आज के जो ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट के हमारे डायरेक्टर है और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के हमारे जोनल सेक्रेटरी, वेस्ट जोन सेक्रेटरी वीरेल त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज इस अवसर पर ये टूर्नामेंट जो आज होने वाली है, आज से स्टार्ट जो हो रही है, इसका जो रूल रेगुलेशंस है वो हमारे प्लेयर्स को बताएं। और इसके बाद विरल जी अभी आपको कुछ सूचना है ये इस टूर्नामेंट के विषय में देंगे, और इसके पश्चात अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो वो वोट ऑफ थैंक्स के बाद नेशनल एंथम होगा। उसके बाद आप लोगों की कुछ क्वेरीज होगी तो आप प्लेयर्स ऑनलाइन जुड़े रहें। इसके बाद हम लोग नेशनल एंथम के बाद फिर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ ये टूर्नामेंट के विषय में जानकारी और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो होगी वो करने के लिए विरल त्रिवेदी जी को। विरल त्रिवेदी जी। धन्यवाद मनीष जी। सर्वप्रथम 74वें स्वतंत्रता दिन की सभी को शुभकामनाएं। आदरणीय चारू जी, मनीष जी, AICFB के सभी पदाधिकारीगण एवं मेरे प्यारे चेस साथियों, ये बड़ी आनंद की बात है कि आज
AICFB ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का प्रारंभ हो रहा है और चारू जी की लीडरशिप में और उनके मार्गदर्शन में ये मेरा सौभाग्य है कि ये पहला टूर्नामेंट डायरेक्ट करने का मौका मुझे मिला है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों का जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा और ये मौका दिया कि मैं ये टूर्नामेंट डायरेक्ट कर पाऊँ। जहां तक टूर्नामेंट का सवाल है, आप सभी को मैं बता रहा हूं कि ये टूर्नामेंट 7 राउंड का है। आज से ये शुरू होगा, 21 को ये खत्म होगा। टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा 40 मिनट 30 सेकंड का इंक्रीमेंट पहली मूव से। दूसरी बात, लीचेस प्लेटफॉर्म पे खेला जाने वाला ये टूर्नामेंट है, तो आप सभी को 8:25 तक लीचेस पे आ जाना है और वहां पे आपको अपने ओपोनेंट का वेट करना है। आपको और कुछ नहीं करना है, पैनिंग भी अपने आप लग जाएगा और आपका ओपोनेंट भी आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो आप सिर्फ ये लीचेस माध्यम पे जाइए और अपने टूर्नामेंट में एंटर कीजिए, वहां पे 8:30 को आपका ओपोनेंट मिल जाएगा। जहां तक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है, तो लीचेस का भी ये रूल है कि कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली जाएगी, मतलब कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या कोई किसी प्रकार की चीटिंग अलाउ नहीं है। और वही हमारे AICFB का भी मानना है कि चेस स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलना है। कोई चीटिंग नहीं, कोई इलीगल वे से हमें जीतना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सभी को सारे गेम्स खेलने हैं। कोई ये ना समझे कि मैं एक गेम हार गया तो मैं टूर्नामेंट से बाहर हो गया। स्विस पद्धति का गेम है तो सारे गेम्स खेलने जरूरी है, तभी अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा, ठीक है। और यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मेरा कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर चालू गेम में आपका फोन डिस्कनेक्ट या नेट डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो आप चिंता मत करिए, 7 मिनट तक लीचेस आपको मौका देता है रिज्वाइन करने का। तो कोई पैनिक करने की बात नहीं है, जब भी आपका डिस्कनेक्शन हो वापस से लीचेस में जाइए और ज्वाइन गेम कर दीजिए। आपका थोड़ा टाइम क्लॉक पे कम हो जाएगा लेकिन आपका गेम बिल्कुल सलामत रहेगा। तो ये सारी चीजें मैं बताया आपको लीचेस के बारे में और कैसे खेलना है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो ये प्रोग्राम के बाद हम उनका डाउट भी क्लियर करेंगे। फिर से एक बार सभी को AICFB का ऑनलाइन टूर्नामेंट शुरू होने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ, और स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद विरल जी। मैं एक चीज वापस सबको एम्फोसाइज करना चाहता हूँ। थैंक यू विरल जी वो हाईलाइट करने के लिए कि प्लेयर्स को ये ध्यान रखना है कि इसको ऑनेस्टली खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखें, क्योंकि एक भी चीटिंग होती है, क्योंकि लीग चेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिठाया हुआ है तो उनको पता चलता है कि कौन से प्लेयर ने चीटिंग की है। ऐसे बहुत सारी केसेस हुई हैं और उन प्लेयर्स को डिबार किया गया है। और मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि हमारे ब्लाइंड चेस प्लेयर्स को, इंडिया के ब्लाइंड चेस प्लेयर को किसी को भी एक्सपेल किया जाए, डिबार किया जाए और वहाँ हमारे देश का नाम खराब हो। आज तक हम लोगों ने सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा एक भी केस बने जिसके कारण लीचेस हमारे प्लेयर को मैसेज भेजे कि आपने चीटिंग की है और इसके बाद आपको खेलने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन हमें आने को मत दीजिए। हमें, मुझे पता है कि हमारे कोई प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं, बट एक कॉशन करके मैं आपको सबको बोलता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, सिर्फ हमारे नाम के लिए नहीं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए नहीं, लेकिन हमारे देश के लिए भी। तो इसका ध्यान रखिए। थैंक यू। एक्चुअली इसमें लीगल नोटिस भी भेजता है लीचेस, तो वो बड़ी बात है, फिर लीगल पचड़े में पड़ना पड़ता है वकील और ये सब के, तो इससे अच्छा है कि हम ये सब ना करें। नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद विरल जी, आपने
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी प्लेयर्स को दी है। और चारू जी ने भी इस विषय में हमें मार्गदर्शन किया है कि आपको चेस पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इसमें खरे उतरेंगे। तो धन्यवाद विरल जी और चारू जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के ट्रेजरर मिस्टर स्वप्निल शाह जी को। स्वप्निल जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सबको स्वतंत्रता दिन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन है। और आज ही अच्छी एक अनाउंसमेंट हुई कि फर्स्ट टाइम एआईसीबी की तरफ से ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट होने जा रही है। आज रात से वो शुरू होने वाली है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये दिन शायद हम कभी भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट ये एआईसीबी का फर्स्ट टाइम ट्राई है और उसके लिए बहुत सारे एंट्रीज आ गए। मैं सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स मैं प्लेयर्स से करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। 91 एंट्रीज आई है और 100 के ऊपर टीम ज्वाइन की है लोगों ने। शुरुआत जब हम लोग ने सोचा तो शायद इतना होगा, हमने पकड़ा नहीं था, लेकिन ये आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से हुआ। और जो जोश से आपने इसमें पार्टिसिपेशन किया और आपके जो व्यूज थे वो सुन के और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सभी प्लेयर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। उसके बाद मैं चारू जी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो आईबीसी के प्रेसिडेंट है और हमारे एआईसीबी के भी प्रेसिडेंट है। उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उनका ही ये आइडिया था कि एक ऑनलाइन टूर्नामेंट हो। और ये तो बहुत पहले से हम लोग ने सोचा भी था, लेकिन एक कोरोना की वजह से हमको एक अच्छा मौका मिला और ये टूर्नामेंट जो अभी हो रहा है वो फर्स्ट आज से हो रहा है। इसके लिए मैं चारू जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और चारू जी ने जो गोल रखे हमारे सामने, मैं चाहता हूँ कि सभी जन उसके ऊपर सोचे और वो गोल को कैसे सक्सेस करे। वो हम उस हमारा काम है वो गोल को सक्सेस करना। तो सभी प्लेयर्स और जो इसमें है नहीं है, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो गोल जो चारू जी ने रखे वो सब तक पहुंचने चाहिए। और जितने हो इस गोल को सक्सेस करने के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो सक्सेस होगा। क्योंकि ये 2 या 4 लोग के या 10 लोग के काम करने से नहीं होने वाला है। हमको सभी लोग का सपोर्ट लगेगा, 1000 लोग का सपोर्ट लगेगा, और तब हम लोग 1000 लोग के वजह से 10,000 या 1 लाख तक लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन उतने लोगों का सपोर्ट लगेगा, 2-4 लोगों से ये नहीं होगा। इसके लिए मैं चारू जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके बाद मनीष जी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी है, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी रात दिन मेहनत करके टूर्नामेंट के लिए जो भी सक्सेस करने के लिए उन्होंने भी बहुत कोशिश की। उसके बाद विरल त्रिवेदी, जिन्होंने सच में ये टूर्नामेंट मतलब आज जो हो रहा है, तो विरल त्रिवेदी का बहुत बड़ा मतलब उसमें योगदान है कि उन्होंने सच में सब प्लेयर्स को इकट्ठा करके ट्यूटर बना के, बहुत सारे लोगों को लीग चेस में कैसा खेलना पता नहीं है, उनको सब एक्सप्लेन करके पेशेंसली एक्सप्लेन करके, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत फोन उनको दे देंगे, क्योंकि मैं खुद लास्ट 10-12 साल से ऑर्गेनाइजिंग में काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि टूर्नामेंट के टाइम कितने कंटिन्यूसली फोन आते हैं, कितने रात को भी 12-1 बजे तक भी फोन मैंने अटेंड किए। तो मुझे पता है कि कितना उनको तकलीफ हुई रहेगी, लेकिन उन्होंने फिर भी वो कोई कंप्लेंट नहीं की और उन्होंने वो अच्छी तरह से सक्सेस किया। उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ गौरव गोडोरिया को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो जिन्होंने लास्ट मोमेंट में उनको हमने बोला कि आपको ट्रॉफीज का बंदोबस्त करना है, तो उन्होंने वो ट्रॉफीज के लिए भी उन्होंने ट्राई किया। और ट्रॉफीज जो टूर्नामेंट के लिए हम लोग ने ये, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, हम लोग घूम नहीं सकते, और उस सिचुएशन में जाके मतलब वो तो उन्होंने उनके दोस्तों को बता के जो भी ट्रॉफीज मतलब सिलेक्ट की और फाइनलाइज की, इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं केविन, संजय जो हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये हो रहा है, ये लाइव हो रहा है
और सिर्फ अभी उनका काम रोल नहीं है, इन्होंने भी बहुत कुछ मेहनत की स्टूडेंट को सक्सेस करने के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सभी प्लेयर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो चारू जी ने भी की है, कि यूट्यूब जो हमारा चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हमारे चैनल है, आप उस पे जाइए और वहाँ पर यूट्यूब पे तो जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन का जो बटन होगा उसको भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको जो भी उसके बाद जो टूर्नामेंट के रिलेटेड या कुछ भी ट्यूटोरियल हो तो आपको जानकारी आपको तुरंत मिल सके, तो इसके लिए आप उधर यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक को भी आप जाके आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ये आप लोग का, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग अगर इसको लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। ये इसके लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज जो हम लोग ने कल मैसेज में केविन जी ने सभी डाले थे कि यूट्यूब चैनल, ट्यूटोरियल हमारा, फेसबुक का चैनल, इसके सबके लिंक भेजिए, आप उस पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी और कोई छूटे रहेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि किसी का नाम मेरे से अगर छूट गया रहेगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो इसके बाद जो मीटिंग होने वाली है, आप जुड़े रहिए, आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए, आप इसके लिए जुड़े रहिए। और स्वप्निल जी, मुझे 2 जन के नाम लेने हैं जो जिनका रोल आगे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक मिस्टर सुरेश रामास्वामी, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है कि हमारा पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म का वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसको कंसल्टलाइज करेंगे और केविन के साथ मिलके वो करेंगे और वो उसको कंप्लीट करेंगे। और उनके साथ एक अथर्व किम्बो ने जो मोबाइल इंटरफेस के ऊपर काम करेंगे। जो नए लोग जो पर्सन ज्वाइन हुए हैं ये टीम में, तो ये 3 जन का जो टीम है ये पूरा हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म करेगा। तो आज के मौके पे हम उनको भी धन्यवाद कहना चाहते हैं। जरूर जरूर, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आगे जो भी फ्यूचर में हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आगे बढ़ने वाला है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और भी कोई मेरे से छूटे रहेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं मेरे वोट ऑफ थैंक्स यहीं पर मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वप्निल शाह जी। सभी का मैं और एक बार सभी प्लेयर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। और सभी प्लेयर्स को अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी नेशनल एंथम होगा और उसके बाद उस नेशनल एंथम के खत्म होते होते आप अपने माइक्रोफोन ऑन करें ताकि हम भारत माता की जय कर सके। तो संजय, स्टार्ट द नेशनल एंथम। भारत माता की जय जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ हमारा ये इनॉग्रेशन फंक्शन यही खत्म हो गया। इसके बाद प्लेयर्स सभी जुड़े रहे गूगल मीट पे। हम लोग आपकी कुछ क्वेरीज होगी इस चेस टूर्नामेंट के रिलेटेड, ली चेस के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप विरल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अपने अपने माइक्रोफोन ऑन करके आप अपनी क्वेरीज 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। यस मनीष जी, तो सिर्फ गूगल मीट पे जुड़े रहिए। यूट्यूब अभी हम लोग बंद कर रहे हैं, गूगल मीट पे कंटिन्यू करेंगे आगे का। हाँ संजय, रिकॉर्डिंग बंद कर स्वप्निल जी